औलाद नहीं पैदा कर सकते, खुद के अंदर तो कैपेसिटी, काबिलियत, हिम्मत, क्षमता, ताकत तो है नहीं। और जो बच्चा पैदा करता है, जिनको संतान होता है, उसको रोकने के लिए प्रतिबंध लगाते हो, कानून पास करते हो। ऐसी नौकरी को, ऐसे सरकारी लाभ को हम लोग लात मारते हैं। देश का युवा बेरोजगार हो गया, रोड पर आ गया, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, दम तोड़ रहा है, गला घोट रहा है। लेकिन युवाओं की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। लतिया कर, जुतिया कर उसी मठ में भगाने का काम करेगी, उसी मठ में आपको बैठवाने का काम करेगी जहां पहले बैठे हुए थे। 2022 में तुम्हारा सपना चूर चूर होगा, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा, तुमको गद्दी प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है तुम चोर बेईमानों को गद्दी से हटाना है। बहुत हो गई महंगाई की मार, इस्तीफा दो। मोदी और योगी सरकार, तुम आए थे, बहुत हुई डीजल और पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये पोस्टर लगा के दिखा दो। देश की जनता नहीं लतियाए, नहीं जुतियाए ना, तो कहना फिर। याद रखना, वोट मांगने जाओगे तो जूता चप्पल के मालाओं से तुम्हारे नेताओं का स्वागत करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। और कहां गई डाइन कहने वाली, कहां गई मुटकी भैंसिया स्मृति ईरानी। ये योगी आदित्यनाथ भाजपा पार्टी अब किस मुंह से प्रलोभन जनता को दे रही है, किस मुंह से जनता से वोट मांगने की बात कर रही है, और किस मुंह से ये योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के सारे नेता वोट मांगने जाएंगे जनता से। शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश तो संभला नहीं योगी जी, उत्तर प्रदेश को तो सही से संभाल नहीं सके 5 साल के अंदर। उत्तर प्रदेश में आप राम राज कायम करने की बातें कर रहे थे और पूरे उत्तर प्रदेश में आपने राम राज कायम करके रखा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। आए दिन यके बाद दिगरे घटना सामने आती है कि फला जगह फला बेटी के साथ अत्याचार हुआ, फला बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फला बेटी को मार दिया गया, फला महिला को मार दिया गया। जरूरत थी कि बेटियों की सुरक्षा पर, महिलाओं की सुरक्षा पर आप कानून लाते, बेटियों को आप सुरक्षा प्रदान करते। लेकिन निकम्मा, नपुंसक, नामर्द हो तुम कि खुद तो औलाद नहीं पैदा कर सकते, खुद के अंदर तो कैपेसिटी, काबिलियत, हिम्मत, क्षमता, ताकत तो है नहीं। और जो बच्चा पैदा करता है, जिनको संतान होता है, उसको रोकने के लिए प्रतिबंध लगाते हो, कानून पास करते हो, बेशर्म कहीं के। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या समझ लिया है? किसी की निजी जिंदगी पर तुम हमला करोगे? सबको अपनी अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार है कि जैसे चाहे, जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारे। और बच्चा पैदा करे। लेकिन आप रोकने वाले, टोकने वाले कौन होते हैं? और आप कौन होते हैं कि आप कहेंगे कि जो 2 से अधिक बच्चा पैदा करेगा तो उसे सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव नहीं लड़ सकता, पंचायत चुनाव। क्यों? और तुम्हें मैं बता देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी और भाजपाइयों, कान खोलकर सुन लो। ऐसी नौकरी को, ऐसे सरकारी लाभ को हम लोग लात मारते हैं। जो नौकरी और जो सरकारी लाभ हमारी जिंदगी पर, निजी जिंदगी पर चोट करे। नहीं चाहिए नौकरी, नहीं चाहिए सरकारी लाभ, रखो तुम नौकरी। क्योंकि झूठे लोग, जुमलेबाज लोग 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, यानी मोदी जी जो योगी के आता है, मैंने
भाजपा पार्टी के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हैं, वो तो नौकरी नहीं दे सके, बल्कि जो नौकरी था उन नौकरियों को छीन लिया, सरकारी लाभ को छीन लिया, कोरोना वायरस की आड़ में लोगों को बेरोजगार कर दिया, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरह से चौपट कर दिया, लोगों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज तुम जनसंख्या कानून लाते हो योगी जी, कहते हो कि सरकारी लाभ नहीं मिलेगा दो से अधिक बच्चा पैदा करने वालों को। बंद करिए, नहीं चाहिए ऐसा सरकारी लाभ। लात मारते हैं और ऐसे सरकारी लाभ पर हम थूकते हैं। क्या समझ लिया भाई? राजतंत्र कायम करना चाहते हो, अब्बा का राज कायम करना चाहते हो। देश लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। तानाशाही, हिटलरशाही चाल चलकर राजतंत्र कायम करना बंद करो। हम तुम्हारी इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, जनता के हित में, देश के हित में हम सभी देशवासियों को जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। तुम चोरों का डट कर मुकाबला करेंगे। और जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ कर देश से भगाया था, याद रखो योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, अमित शाह जी, तुम चोरों को भी हम लोग गद्दी से खदेड़ने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे। क्योंकि देश की जनता ने ठाना है, चोर बेईमानों को गद्दी से हटाना है। देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, इसकी कोई चिंता नहीं है। देश के अंदर देश का युवा बेरोजगार हो गया, रोड पर आ गया, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, दम तोड़ रहा है, गला घोट रहा है। लेकिन युवाओं की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। बेकार का खाली फोकट का मुद्दा लाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाता है। बंद करिए, नहीं चलने वाला है। सोचते हो इस तरह से करके हिंदू मुस्लिम करेंगे, लोगों को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे और हम 2022 में जीत जाएंगे योगी जी? ख्वाब आपका चकनाचूर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता आपको लतिया कर, जुतिया कर उसी मठ में भगाने का काम करेगी, उसी मठ में आपको बैठवाने का काम करेगी जहां पहले बैठे हुए थे। जाइए उसी मठ में रहिए, पर उत्तर प्रदेश को सही सलामत सुरक्षित रहने दीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अमन कायम था, सलामती था, भाई लोग आपस में भाईचारा था, मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आप जब से आए ना, हिंदू मुस्लिम कर आपने बांट दिया है। लेकिन आप कामयाब नहीं थे, नहीं है, नहीं हो सकते। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। हम सभी लोग मिलकर, सभी भाई मिलकर तुम चोरों को, तुम बेईमानों को गद्दी से हटाने का, भगाने का काम करेंगे। 2022 में तुम्हारा सपना चूर चूर होगा, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा, तुमको गद्दी प्राप्त होने वाली नहीं है। इस बात को नोट करके रख लो। क्योंकि तुम एक अपराधी थे और अपराधी ही कहीं ना कहीं हो। क्योंकि हम लोग अभी भूले नहीं है, तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जी दर्जनों मुकदमा पर दर्ज थे अपराधी। तो आप अपराधी छवि के हैं और तुम अपराधी को गद्दी पर 1 मिनट भी बैठने का अधिकार नहीं है। तुमको तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। 5 साल में आपने किया क्या? हिंदू मुस्लिम जगह का नाम बदला। जगह का नाम बदलने से क्या विकास हो जाता है? तो पूरे उत्तर प्रदेश का छोड़िए, पूरे देश का नाम विकास रख दीजिए। काम करिए, काम, नाम मत करिए। और अब तो कोई चारा नहीं है। बढ़िया बिस्तर बांध लीजिए अभी से योगी जी, बांध लीजिए।
और बुढ़िया बिस्तर समेटकर उसी मठ में, उस मंदिर में जाकर भगवान की पूजा पाठ उपासना भक्ति करिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश को संभाल सके। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया था, आपको मुख्यमंत्री बनाया था। क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? उत्तर प्रदेश की सुरक्षा करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, उत्तर प्रदेश की बेटियों की हिफाजत करने के लिए, महिलाओं की हिफाजत करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, भाईचारा को कायम रखने के लिए। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश के अंदर रावण राज कायम कर दिया। उत्तर प्रदेश के माहौल को आपने खराब कर दिया। गुंडागर्दियों, अपराधियों का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर राज है। और राज क्यों? क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं अपराधी थे। दर्जनों मुकदमा थे। मुख्यमंत्री बनकर पाप को धो लेने से, मुकदमा को हटा लेने से कोई दूसरे धुला व्यक्ति नहीं हो जाता है। मैं कहता हूं आप आपराधिक छवि के आदमी थे, हैं और कहीं ना कहीं अभी भी उसी पर आप कायम हैं। यही वजह कि हिंदू मुस्लिम कर आप देश को, प्रदेश को तोड़ना चाहते, बांटना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि हम लोग अब बंटने वाले नहीं है। हम सभी देशवासियों को नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अमन को कायम करना है, भाईचारा को कायम कर रखना है। और उत्तर प्रदेश की जनता इंशाअल्लाह ताला इस बार वोट करेगी तो शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, भाईचारा के नाम पर, अमन के नाम पर वोट करेगी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता बंगाल से सबक हासिल कर चुकी है और बंगाल के नक्शे कदम पर चलकर तुम चोर बेईमानों को गद्दी से हटाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है तुम चोर बेईमानों को गद्दी से हटाना है, गद्दी से हटाना है। क्योंकि बहुत हो गई महंगाई की मार। इस्तीफा दो मोदी और योगी सरकार, मोदी और योगी सरकार। क्योंकि तुम आए थे, बहुत हुई डीजल और पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार। अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये पोस्टर लगा के दिखा दो। देश की जनता नहीं लतियाई, नहीं जुतियाई ना तो कहना फिर। याद रखना, वोट मांगने जाओगे तो जूता चप्पल के मालाओं से तुम्हारे नेताओं का स्वागत करेगी उत्तर प्रदेश की जनता और तुमको खदेड़ कर, लतिया कर, जुतिया कर भगाएगी। और नहीं यकीन आता है तो जाकर देख लेना। तो तुम्हारे आका मोदी जी, योगी जी, तुम्हारे आका मोदी जी जो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, मंत्री को चेंज करते हैं, बदलते हैं, हेराफेरी करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मंत्रियों ने तो 11 से 12 मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया। अब जरूरत है कि देश का बहरूपिया जुमलेबाज प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे देश हित में। क्योंकि देश तभी सही सलामत होगा, सभी सुरक्षित होगा, देश तभी, देश के अंदर अमन कायम होगा, देश तभी खुशहाल होगा जब बहरूपिया जुमलेबाज फेकुजीवी प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि इन लोगों के बस की बात नहीं है कि देश प्रदेश को संभाल सके। मैं तो कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उत्तर क्यों नहीं जाते? आपने तो देश को तोड़ने का काम किया है, देश को बांटने का काम किया। 7 सालों में मोदी जी आपने देश की प्रॉपर्टी को बेचा, देश को आप, देश के लोगों को आपने बांटा, देश के अंदर नफरत को आपने फैलाया। क्या मिला? कुछ भी नहीं। और अब गद्दी भी अब आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जानते हो, महंगाई कम नहीं कर सकते, लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। कांग्रेस की सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $142 प्रति बैरल तेल था तो कांग्रेस 64 रुपए पेट्रोल और 57 रुपए डीजल देती थी। तो भाजपा के सारे लोग नाचते थे, कूदते थे, छलांग फलांग और उछलते थे, आंदोलन करते थे। लेकिन आज $68 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल है तो ये 100 के पार तेल बेच रहा है।
देश के अंदर शर्म आनी चाहिए। और कहां गई डाइन कहने वाली, कहां गई मुटकी भैंसिया स्मृति ईरानी? थोड़ा भी शर्म है तुम्हारे अंदर, थोड़ा भी तुम्हारे अंदर शर्म है तो आओ, वो चूड़ी जो तुम मनमोहन सिंह को भेजती थी महंगाई पर, आज वो चूड़ी नरेंद्र मोदी जी को भेजो और नरेंद्र मोदी से कहो डीजल पेट्रोल का दाम कम करने के लिए, क्योंकि आम जनता के गुस्सा का पारा चढ़ रहा है जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। आप सभी लोग जागरूक होइए, समझिए, बेदार होइए और अंग्रेजों के चेलों का, अंग्रेजों के नक्शे के गोडसे के चेलों का, जयचंदी लोगों का बहिष्कार करिए। इन लोगों को सबक सिखाइए, इन लोगों को गद्दी से हटाइए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे अबाजदाद ने गोरे अंग्रेजों को खदेड़ा था। अब जरूरत है कि हम इन चोरों को, बेईमानों को खदेड़े, भगाएं, क्योंकि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? बोल सकते हैं तो बोलिए जुल्म के खिलाफ, लिख सकते तो लिखिए, मुकाबला कर सकते तो मुकाबला करिए। यही लोकतंत्र की असल खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की असल पहचान है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लेकिन जाते जाते फिर मैं कहूंगा, लखीमपुर खीरी में जो महिलाओं का चीरहनन हुआ, अपमान हुआ, सारी खींची गई, याद रखना कुर्सी उत्तर प्रदेश की जनता योगी का खींचने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता कुर्सी से इसको हटाने का काम करेंगे और उस महिला की आह बद्दुआ इन योगी आदित्यनाथ समेत पूरे भाजपा के लोगों को लगेगी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।